आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम आज भूगोल के PYQ परीक्षा दृष्टि यानी कि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण PYQ है, उत्तर प्रदेश PCS मेंस जो 2017 से पहले ऑब्जेक्टिव आया करते थे, उसका एक अच्छा सब्जेक्ट वाइज संकलन है। बाकी सब्जेक्ट का हमारे प्ले लिस्ट में है, बाकी आप देख सकते हैं। तो पहला हम भूगोल का करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि जो हमारे चारागाह है उनको सही सुमेलित करना था, किस जगह का है। तो बन्नी चारागाह जो है गुजरात का है, बग्याल चारागाह ये उत्तराखंड का है, खजियार चारागाह ये हिमाचल प्रदेश का है और पहलगाम ये है जम्मू कश्मीर में। नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन जमाव और कालक्रम। ने सिहावल जमाव ये था निम्न पूरा पाषाण काल का, पटपरा जमाव ये था मध्य पूरा पाषाण काल का, बघोर जमाव था उत्तर पूरा पाषाण काल का, खेतौनही जमाव था लघु पाषाण काल का। फसल और इसमें तेल का प्रतिशत, तो मूंगफली में लगभग 48.2% तेल होता है, मतलब मैक्सिमम मूंगफली में है अभी। सोयाबीन में 40% तक तेल निकलता है, सूरजमुखी में 42% और सर्वाधिक तिल में 52% तेल निकलता है। दूसरे नंबर मूंगफली 48.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट है हमारा, भारत में लवण प्रभावित मृदाओं में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो लवण से प्रभावित यानी कि जो वहाँ के खेत है उसमें ज़्यादा साल्टी है, यानी कि नमक बहुत है उसकी मृदा में, तो इसमें गुजरात है। और दूसरे नंबर पर हरियाणा और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्षारीय मृदा से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र पूछा जाए तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है। यानी कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको हमको एक्सपोर्ट करना है दूसरी कंट्री में, तो उसको सर्टिफाइड करेगा नेफेड, दूसरा करेगा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, तो जाके वो निर्यात होगी। और MMTC इसका है मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसमें नेफेड हो गए, दूसरा हो गया STC स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और तीसरा हो गया MMTC। इनकी वजह से हमारे कृषि प्रोडक्ट का निर्यात होता है। जनजातीय और प्रदेश, गद्दी जनजाति पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में, नागा मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। तो ये सतलज नदी पर हुआ है कोल बांध परियोजना। 2022-23 के अनुसार चीनी का उत्पादक सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से प्रथम, दूसरे नंबर पर हमारा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PC सेनगुप्ता और G सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था। तो 60। कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है, तो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर और गर्त, यानी कि जो गर्त वो जगह है जहाँ सर्वाधिक गहराई है। तो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना ट्रेंच है ये सबसे गहराई है समुद्र के अंदर। अटलांटिक महासागर में प्यूटरिका ट्रेंच है और हिंद महासागर में जावा ट्रेंच है। आर्कटिक महासागर में यूरेशिया बेसिन है। तो ये मैचिंग में आया था, एक तरफ महासागर दिया हुआ था, एक तरफ गर्त दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीप क्षेत्रफल, कौन सा महाद्वीप का क्षेत्रफल को क्रम के अनुसार। तो एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका और यूरोप, और सबसे कम यूरोप से ऑस्ट्रेलिया या ओशियानिक जो कंटिनेंट है उसको बोलते हैं। तो ये हमारा क्रम रहा। अब 2016 के मेंस के क्वेश्चन जो आए थे, भारत में कोयला उत्पादन 2020-21 में सर्वाधिक कौन सा राज्य किया था। तो छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर तेलंगाना। तो ये क्रम रहा। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है, ये गेहूँ की है। तो गेहूँ की अन्य प्रजाति कौन कौन से है, पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्या, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और किरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि जलवायु क्षेत्रों 20 एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। ठीक है, हरिकेन द्वारा जो साइक्लोन होता है तो अमेरिका में उसको हरिकेन बोलते हैं, तो उसकी क्षति को मापन
करना है तो किस यंत्र से करते हैं, तो साफिर सिम्पसन स्केल से। जैसे भूकंप का रिएक्टर स्केल से करते हैं, उसी तरह से हरिकेन का जो क्षतिग्रस्त होता है उसको साफिर सिम्पसन स्केल से करते हैं। नेक्स्ट है, जल निकायों में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, पिक्नोक्लाइन बोलते हैं उसको, और जो जल निकाय में लवणता की प्रवणता को दर्शाता है उसको हैक्लोक्लाइन बोलते हैं। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी का एक विशाल भूखंड था, उस भूखंड को क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे, और समुद्री भाग को पैंथलासा कहते थे। जो हमारा अर्थ हो गया, तो अर्थ में एक ही पहले कॉन्टिनेंट हुआ था, तो उसको हम बोलते थे पेंजिया, ठीक। और जो ये पानी वाला था जगह, इसको बोलते थे समुद्री भाग को पैंथलासा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें पेंजिया का भी डिवीज़न किया गया, उत्तरी भाग को लॉरेशिया बोलते हैं, जिसका अभी विखंडन हुआ है, जो भाग है यूएसए, यूरोप, ये सब जो है कंट्री, उत्तरी भाग का लॉरेशिया का है। और जो गोंडवाना लैंड का ऑस्ट्रेलिया, मडगास्कर और इंडिया है। तो पूछता है कि भारत किसका भाग था, तो गोंडवाना लैंड का भाग था। मरुस्थल और देश, मरुस्थल है जो सोनोरन, ये यूएसए में है, टकलामकान चीन में है, कराकोम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में हैं, तो सभी प्रकार का जलवायु कटिबंध मात्र एशिया में है, यानी कि उष्ण कटिबंध भी है, शीतोष्ण भी है, शीत कटिबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणियाँ, तो ये समुद्र के अंदर है, मिड ओशियन रिज, इसकी लंबाई 65,000 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जो हमारे पर्वत के रूप में है, एंडीज, साउथ अमेरिका में है, चिली जो है, अर्जेंटीना, ये सब, तो इसमें है 7,000 किलोमीटर लगभग। और रॉकी नॉर्थ अमेरिका में है, यूएसए, कनाडा में, तो 4800 किलोमीटर है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये जो है 3700 किलोमीटर है। ट्रांस अटलांटिक माउंटेन्स ये 3500 किलोमीटर है। इसके बाद हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी है 2400 किलोमीटर, उससे छोटी है आल्प्स 2500 किलोमीटर। कौन सा सागर है जिसका तटरेखा ही नहीं है, तो वो सारगौसा सी है, यानी कि सारगौसा वनस्पति जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जो अमेरिका के पास और मैक्सिको से ऊपर जो है इलाका, तो उसमें सारगौसा वनस्पति पाई जाती है, तो उस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया गया सारगौसा सागर। तो समुद्र के बीच में है, कोई तटीय रेखा नहीं है। अब नेक्स्ट है 2015 का भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास, ये पुस्तक के लेखक कौन थे, तो एम एस रंधावा थे। हरी खाद में प्रयुक्त फसलें क्या क्या होता है, सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया, मूंग, उड़द, जंगली नील, इन सभी को जब थोड़ा बड़ा हो जाते हैं तो उसी के अंदर इसकी जुताई कर दी जाती है और वो हरी खाद के रूप में खेतों में बन जाती है। नेक्स्ट है, कृषि विस्तार का प्रशिक्षण एवं भ्रमण प्रणाली सर्वप्रथम 1974 में कहाँ हुआ था ये, तो राजस्थान नहर क्षेत्र और मध्य प्रदेश चंबल क्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित गई, तो सोनार 64 बौनी, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र और स्थल, तो टीटागढ़ जो है वो किस औद्योगिक क्षेत्र में आता है, इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, तो कोलकाता हुगली क्षेत्र में आता है। उसी तरह से जो हमारा छोटा नागपुर क्षेत्र है, इसमें झारखंड का जो इलाका है बोकारो, ये सब आ जाता है, ठीक। और बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र में शिवकाशी आ जाता है, और मुंबई पुणे क्षेत्र में अंबरनाथ आ जाते हैं। अहमदाबाद बड़ौर क्षेत्र में ये भरूच आ जाती है। तो जैसे हमारा जो है इंडिया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अहमदाबाद से बड़ौदा तक इतना एरिया में इंडस्ट्रियल उसको एरिया बोलते हैं, तो उसमें भरूच क्या है, भरूच एक स्थल जगह का नाम है, शहर का नाम है। तो उसी तरह से टीटागढ़ ये कोलकाता हुगली क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी झील रूपकुंड को बोलते हैं, जो उत्तराखंड में स्थित है। केरल का कुट्टानाड या कुटानाडु प्रसिद्ध किस लिए है, यह भारत का निम्नतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है, किसको, कुट्टानाड को। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत है। तो हमारा यह है ना, तो ये हमारा कर्नाटक हो गया, और इधर से केरल हो गया, और ये तमिलनाडु हो गया। तो ये जो बिंदु है ये हमारा नीलगिरी पहाड़ी है, जो तीनों का मिलन स्थल है। मुंद्रा पत्तन, जो मुंद्रा पोर्ट है वो गुजरात में है, ठीक। कौन सी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल
को बनाती है? तो पीलीगिरी रंगा पहाड़ी। तो यहाँ से ये हमारे पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला पर्टिकुलर जो जगह है तो पीलीगिरी रंगा पहाड़ी है, ये नीलगिरी पहाड़िया का भाग है। ठीक है, अब दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है जो है। अब है सतमाला पहाड़ियाँ। तो सतमाला इधर है, ये महाराष्ट्र में है। कैमूर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नागा पहाड़ियाँ इधर है भारत म्यांमार की सीमा पर। पीर पंजाल हमारा जम्मू कश्मीर है। तो दक्षिण से पहले सतमाला आ गई, फिर हमारा ये कैमूर की पहाड़ी आ गई, फिर ये नागा पहाड़ी आ गई है। सबसे दक्षिण उत्तर में क्या है? पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। सही सुमेलित करना है जो हमारे परमाणु संयंत्र हैं जिससे विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो कैगा, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। रावतभाटा राजस्थान में। मुप्पांदल तमिलनाडु में। एन्नोर मेघालय में। ठीक है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। धान की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। मही सुगंधा, उन्नत पूसा, बासमती 1, गरिमा, गीतांजलि, गजयती, पूसा RS10, PHB 71, गंगा, ये सब संकर प्रजातियां हैं। गेहूं की प्रजातियां राज 3077, सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, कंचन, गिरजा, गोमती। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के अनुसार ये फाओ यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अनुसार धान की सर्वाधिक उत्पादकता मतलब कि 1 हेक्टेयर में बहुत ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होना उत्पादकता कहलाता है। प्रोडक्टिविटी हाई है चीन की, उसके बाद भारत की, फिर जापान की, फिर जर्मनी की। यानी कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन दिलाते हैं चीन, उसके बाद भारत, फिर जापान। कुछ सीमा रेखाएं हैं। तो डुरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच की है। हैंडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी की है। ठीक। मैगिनाट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी की बीच की रेखा है। और सिगफ्रायड ये भी फ्रांस और जर्मनी की है। 2 है इसमें फ्रांस और जर्मनी के बीच, मैगिनाट और सिगफ्रायड रेखा। ठीक। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में ओडरनिसे रेखा है। और मैन रहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैन रहीन रेखा 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच। और 38वीं जो है हमारे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और USA के बीच में है। मैप में देखते होंगे ये अलास्का, इधर कनाडा, इधर रसिया और नीचे हमारा USA है। ठीक। और 24वीं समानांतर रेखा कच्छ और पाकिस्तान माने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 24वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट किनाबालू ये मलेशिया में है। अलबुर्ज ईरान में है। अकांगुआ अर्जेंटीना में। किलिमांजारो ये तंजानिया की पर्वत श्रृंखला है। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप उससे छोटा है। जावा द्वीप उससे भी छोटा है। न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप और सबसे छोटा है इनमें से न्यू फाउंडलैंड। ठीक। तो इसमें ध्यान रखना है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप थोड़ा बड़ा है उत्तरी द्वीप से। प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफ्रीका में 54 देश हैं। यूरोप में 49, एशिया में 50, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12। उत्तरी अमेरिका के लगभग आधा हो गया है, दक्षिण अमेरिका में 23 से 12 हो गया है। और ये ऊपर वाले जो 50 के रेंज में है, एशिया 50, उसके बाद यूरोप 49 और अफ्रीका 54 मैक्सिमम। कोना काफ़ी पाया जाता है तो USA के हवाई द्वीप में पाया जाता है। अल नीना बनता है तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनता है। 1000 द्वीपों का देश फिनलैंड को बोलते हैं। पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं। 2014 क्वेश्चन है 2021 में कोयले का संचित भंडार अवरोही क्रम में घटते क्रम में तो सबसे ज़्यादा झारखंड में संचित भंडार है कोयले का और उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में कम है कोयला। फाओ 2020 के अनुसार कुल दाल का उत्पादन में प्रथम स्थान भारत था। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटिकल एक संकर प्रजाति है किसकी? तो गेहूं और राई मिलाकर इसको हम बनाए थे क्या? टिटिकल बनाए थे। नेक्स्ट है असम की झीलें चंदुबी झील और चपनाला झील, हाफलांग झील। तो ये सब कहाँ पे है? असम में है। अब नहर और देश दावोस स्विट्जरलैंड में है। बार्सिलोना स्पेन में है। ऑकलैंड न्यूजीलैंड, कैंडी श्रीलंका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वीप एल्यूसियन द्वीप USA में है। बियर द्वीप नॉर्वे का है।
ग्रीनलैंड डेनमार्क का है और फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस का है। ठीक है। तो शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी डेथ वैली स्थित है, यूएसए में है ये, मोजावे रेगिस्तान में। कौन सा जगह? डेविल्स गोल्फ कोर्स, मृत्यु घाटी, यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में है। नेक्स्ट है कयाक। कयाक जो है शिकार हेतु संकरी नाई होती है। इन्यूट जो इग्लू होता है, इन्यूट प्रजाति है जो इग्लू में रहती है, बर्फ़ का मकान होता है। यूनियाक जो है तो परिवहन हेतु नाव होती है। स्लेज जो इन्यूट लोग हैं वो कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी रखते हैं। आल्प्स, एंडीज और हिमालय पर्वत, रॉकी, एटलस, ये सभी पर्वतीय टर्सरी अल्पाइन युगीन वलित पर्वत है। नेक्स्ट है हमारा 2013 का क्वेश्चन। गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट, अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित है। जस्ता का एकाधिकार है, यानी कि जस्ता सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ही लगभग 90% करता है। किशन गंगा जो है झेलम नदी की प्रमुख सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तातीपाका, ये कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में। ये सब तेल रिफाइनरी। ठीक है। तातीपाका ये आंध्र प्रदेश की तेल रिफाइनरी है। कोयली जो है गुजरात की है, नागापट्टिनम तमिलनाडु की है, नुमालीगढ़ असम की है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है नागापट्टिनम वाला। ठीक है। मटर की पत्ती विहीन जाति है अरपड़ा। गन्ना की सर्वाधिक उत्पादक राज्य 2020-21 में उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कर्नाटक रहा। दलहनी फसलों का संतुलन जो है हमारे दलहनी फसलों में है उसमें संतुलित खाद डालते हैं, तो कैसे डालेंगे? तो एनपी का रेशियो है, अगर उसमें नाइट्रोजन वाला खाद नहीं भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जो पी और के है इसको डालना पड़ेगा। और इसका अगर डालते हैं भी नाइट्रोजन वाले तो 1:2:2 के अनुपात में या 1:2:3 के अनुपात में डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये हमारा जयपुर में, जयपुर में मार्केटिंग होती है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में। नेक्स्ट है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड जो है फेमस है लोहा इस्पात के लिए, डेट्राइट है मोटर गाड़ी के लिए, मेसाबी रेंज है लॉयस के लिए, मेसाबी रेंज, फिलाडेल्फिया है पोत निर्माण के लिए। स्वर्ण द्वार का नगर किसको बोलते हैं? स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को बोलते हैं। किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो यूरोप में। यूरोप ऐसा देश है जहाँ पे संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदानी भाग ज़्यादा है। ठीक है। यूक्रेन में चीनी किससे बनाते हैं? चुकंदर से बनाते हैं, अभी जो युद्ध चल रहा है रसिया यूक्रेन का वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कोयला क्षेत्र देश कुजबास। कुजबास कहाँ है? रूस में है। रेड बेसिन चीन का है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र यूके का है। न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का है। रूर जर्मनी। फ्लैंडर्स बेल्जियम फ्रांस का है। स्कॉटलैंड यूके का है। न्यू इंग्लैंड यूएसए में। न्यू इंग्लैंड यूएसए में, यूके में नहीं है। 2012 क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो दक्षिणी पूर्वी जो तमिलनाडु है ये इसमें होती है। ठीक है। और जो हमारे पश्चिमी भारत में जो वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है। कहाँ? पश्चिमी भारत में। और तमिलनाडु में होती है तो वो शीतकाल के जो लौटता हुआ मानसून है उसकी वजह से होती है। नेक्स्ट है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो सतलज नदी है जो हमारा तिब्बत से निकलती है और जाके हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हुई पाकिस्तान में चली जाती है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है? तो हैदराबाद में है सुनामी वार्निंग सेंटर। इसकी स्थापना 2004 का सुनामी आने के बाद 2005 में हुई थी सुनामी वार्निंग सेंटर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पे है? नेशनल अकादमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत 1985 में हुई थी। किस नाम से हुई थी? कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अभी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो 1985 में कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस नाम से हुई थी। इसके BM दांडेडकर थे 1979 में। प्रथम बार 1972-73 में गुजरात में हुआ था। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। तो ये रहा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब विक्ट्री मार्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग।